नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 23 की टक्कर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश में 23 की टक्कर होने जा रही है और वोटिंग की तारीख के नजदीक आने के साथ साथ दिलचस्प मोड़ पर आ गई है लड़ाई, क्योंकि महाराजा छत्रपाल की नगरी छतरपुर में भी सियासी बाजार अपने पूरे जोरों के साथ बयार बह रही है और खासकर चुनावी सबर में छतरपुर की सियासी फिजा को जानना बेहद जरूरी होता है। यहाँ की नब्ज जानने के लिए निकली है न्यूज स्टेट की टीम। आखिर कैसे है यहाँ के सियासी हालात और क्या कह रही है यहाँ की सियासी फिजा, हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। Co-powered by Ultratech, India's #1 cement. और मैं चुनाव जीतकर मैं चुनाव क्या मेरे सारे दोस्त यार भाई बहन सभी विधायक होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 23 की टक्कर अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, इसीलिए न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां से हम आपको बता रहे हैं कि क्या समीकरण बन रहे हैं। और आज न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है छतरपुर विधानसभा में, जहां पर आपको पता है कि हाल फिलहाल में छतरपुर की पहचान बनी है तो वो है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से। लेकिन ये चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चला है क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर जनता बहुत कुछ उम्मीद कर रही है अपने जनप्रतिनिधियों से, बल्कि त्रिकोणीय भी यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बगावती सुर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं छतरपुर के चुनावी समीकरण, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। छतरपुर मध्य प्रदेश के चर्चित शहरों में एक है। प्रदेश की सियासत में इस शहर का खास योगदान है। सफाई में भी शहर इंदौर की तरह खास ध्यान रखता है। यहाँ की छतरपुर विधानसभा सीट सुर्खियों में रही है। इस सीट का ताना बाना कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ चुनावों में यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होता रहा है। 1977 से लेकर अब तक हुए 10 चुनावों में 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है, 3 बार बीजेपी के खाते में जीत गई, 4 बार अन्य सियासी दलों को जीत मिली। साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी ने जीत दर्ज की। आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी प्रत्याशी अर्चना सिंह को शिकस्त दी थी। कभी प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार रहे छतरपुर में विकास की रफ्तार थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन आज भी रोजगार के लिए लोगों को दूसरे जिलों और राज्य में जाना पड़ रहा है। ऐसे में जब चुनावी सबर सामने है तो फिर जनता अपने भविष्य को लेकर कितनी सजग है, न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर जानने की कोशिश की। तो छतरपुर में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए छतरपुर का मेन बाजार है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास का ये बाजार इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए। सुबह सुबह का वक्त है, दुकानें लगभग खुल चुकी हैं, त्योहार का भी सीजन है, तो एक अलग रौनक बाजार में इस वक्त देखने को मिलती है और चहलकदमी पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों की लगातार आवाजाही है। कुछ लोगों से जानने की भी हम ये कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त जब इलेक्शन इतना करीब है तो क्या उनके जहन में चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बहुत नजदीक है चुनाव, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लहर चल रही है कांग्रेस की। मुद्दे क्या है? व्यापारी खुश हैं इस बार? व्यापारी खुश हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अभी क्या है कि चल रहा है, अभी जो चुनाव के बाद क्या है क्या नहीं सब वो होगा। तो कांग्रेस का आपने नाम लिया, विधायक भी कांग्रेस के, अच्छा काम किया उन्होंने? हाँ, अच्छा किया काम, बढ़िया काम किया, ऐसा कोई क्या माहौल चल रहा है भाई साहब यहाँ? बस कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का। हाँ। तो बीजेपी की सरकार है, सरकार से खुश हैं या नहीं है? खुश नहीं है, कोई युवा वर्ग भी खुश नहीं है क्योंकि वो बेरोजगार फिर रहा है, क्या करेगा लोग। वैसे काम धंधे कैसे चल रहे हैं? काम धंधे बेकार चल रहे हैं सर जी। अच्छा, क्या चाहते हैं इस बार चुनाव? बस यही है, पज्जन चाचा है अपने, पज्जन चाचा।
अच्छा, कांग्रेस का। तो कांग्रेस का माहौल दिख रहा है। क्या चाहते हैं भाई साहब चुनाव में, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मुद्दा युवा वर्ग जो है बेरोजगार घूम रहा है और डिग्रियां वो हासिल करके और एग्जाम में बैठता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये बनना चाहिए कि जो बेरोजगार युवा है उसकी सुनवाई होना चाहिए। अच्छा, बाजारों में तो त्योहार का सीजन है, काम धंधा सही चल रहा है और इलेक्शन में क्या चाहते हैं, क्या हो आप लोगों के लिए? हमारे लिए सुविधाएं दी जाए, साफ सफाई हो रोडों पे और यातायात जो अव्यवस्था है वो सही की जाए। भाई साहब बहुत करीब है चुनाव जी, कैसा माहौल दिख रहा है, किसके पक्ष में दिख रहा है? कांग्रेस की लहर है पूरी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव दिख रहा है। देखिए इस तरह के प्रचार जो बहन है वो भी लगातार घूम रही हैं, मार्केट के बीच में माहौल बन रहा है यहाँ पर। और भी लोग हैं। भाई साहब क्या इश्यूज हैं इस बार इलेक्शन में? यही है, हमारा तो एक ही इशू है कि मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान जो भी सरकार बने जिसकी भी, यहाँ पे जो पेपर होते हैं उनके लिए जो ऑनलाइन पेपर होते उनका सेंटर बना दिया जाए ताकि हम लोग को बाहर ना जाना पड़े। जैसे इंदौर ग्वालियर कहीं भी जाते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमारा यही है कि यहाँ पे एक ऑनलाइन जो भी है पेपर का यहाँ पे सेंटर बने। कुछ युवा भी है हमारे साथ, यहीं के हैं, रहने वाले आप? यहीं के रहने वाले। तो वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? तो माहौल यही लग रहा है कि छतरपुर में जो भाजपा प्रत्याशी हैं यही छतरपुर में निकाल पाएंगे। अच्छा भाई आप भी यहीं के हो, क्या माहौल लग रहा है? हमारे चाची आएंगे इस बार। अच्छा, ठीक है। तो ये थी छतरपुर की जनता, मिला जुला असर है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? माहौल तो अभी कट्टर लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्करी लग रही है अभी तो टक्कर जबरदस्त है इस बार। देखिए प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है, लेकिन लोगों के अपने इश्यूज हैं। खासकर जब बाजार में आप निकलते हैं तो वहाँ पर लोग यही चाहते हैं कि साफ सफाई हो, शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो। वो एक बड़े इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं और जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा दिख रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश चुनाव में महिला मतदाता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महिला वोटर क्या राय रखती है, हमारी टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर उनके मूड को भी जाना। चुनाव नजदीक है मध्य प्रदेश का, छतरपुर में हम मौजूद हैं और चुनाव में आपने देखा होगा महिलाओं की बड़ी बात हुई और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरी कोशिश है कि महिलाएं स्वावलंबी बने। एक तस्वीर हम आपको मंडी की दिखा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं काम से जुड़ी हुई हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। हम जरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं थी वो पहुंची या नहीं पहुंची। अमा कैसा चल रहा है काम धंधा, और महिला होने के बाद आप काम कर रही हैं, सरकार भी ये चाहती है कि महिलाएं और अच्छी हो, उनका जीवन स्तर सुधरे। सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा, लाडली बहना का पहुंचा नहीं पहुंचा? जी पहुंच रहा है, 3-4 बार आ चुके हैं हमारे पैसे। अच्छा हाँ। तो उससे कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, जो घर का खर्च नहीं चल पाता था वो चल रहा है भैया। अच्छा मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि हमारी बहन को जब उसका बेटा 5 रुपए मांगे, 10 रुपए मांगे तो ये ना कहना पड़े कि आएंगे तुम्हारे पापा तब देंगे। तो वो प्रॉब्लम दूर हुई नहीं हुई आपकी? हाँ हो रही है भैया। अच्छा छोटे छोटे खर्चे पूरे कर पा रहे हैं? कर रहे हैं। और ये काम धंधा शुरू किया, इससे एक स्वावलंबी होने का कि हम खुद कर रहे हैं, इससे कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमको। और भी हैं अम्मा, चुनाव का समय है, वोट डालेंगी? वो तो जी हम बड़ा तो डाल देगा, हम पे बड़ा है। अच्छा महिलाओं पर बड़ा फोकस है, आपको पता है हर पार्टी महिलाओं की बात कर रही है। हमें क्या पता कौन बटन दाबना कौन पे दाबना, लोग दाब दे हम। तो लाडली बहना का लाभ मिला नहीं? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा आपको पता नहीं चला इस योजना के बारे में? हमें मिल रहा है ना हमारे पास, हमें हमारा ना खाता खुलो ना कचू। चलिए काम धंधा सही चल रहा है आपका? सब सही है। अब जहाँ प्याज 80 रुपया किलो है और हमारे टमाटर आ जाए ना 5 रुपया किलो को नहीं खाए फेंकने है। अच्छा ये वाली भी चीज है। आपको मिल रहा है लाभ लाडली बहना का? हाँ जी सर हमें तो मिल रहा है। उससे कितना स्तर सुधरा जीवन आपका? सुधर गया। तो फिर चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, वोट किसको करेंगे? जिसको सभी लोग जानकारी देंगे तो करेंगे। अच्छा एक महिला भी खड़ी है आपके यहाँ से, बीजेपी से ललिता यादव, कांग्रेस से भी हैं, बीएसपी से भी हैं।
हम लोग इधर के नहीं है सर, हम लोग वहाँ के हैं अनगौर के। अच्छा, चलो लेकिन फायदा मिल रहा है आपको, ये चीज बड़ी है। तो जो कोशिश थी, और ये सब्जी मंडी में आप देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं और जाहिर बात है कि इनके अंदर भी वो इश्यूज हैं और ये चुनाव में एक बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि हर पार्टी इन्हें रिझाने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन आप देखेंगे बाजारों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उससे एक असर तो दिखाई है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। अच्छा, मिल रहा है, तो और भी लोग हैं। हमा, कैसा चल रहा है काम वाम और सरकार की कुछ मदद मिल रही है? नहीं, सब मिल रहा है। 1000 रुपए के मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। तो उससे कितना जीवन सुधरा? का जीवन सुधारने 5000 रुपए टिका है, वही में कहाँ सुधारने उतने में। अच्छा, नहीं पड़ रहे हैं लेकिन। अच्छा, आपको मिले हैं क्या? आप भी? अच्छा, आपको नहीं मिले? हाँ, मिले ही नहीं है। फॉर्म वॉर्म भरा था? भरे थे, मिले आया ही नहीं है। तो फिर वोट देने जाएंगे? जब हमें दे, जब तो डार भी सब खा दे रहा है, हमें दे नहीं रहा है, हम कहा डार भी। अच्छा, ये देखिए लाडली बहना, ये जाहिर बात है कि लोगों तक पहुंची है और ये चुनाव पलटने का काम कर सकती है, क्योंकि जाहिर बात है एक मुद्दा तो बन रहा है लोगों के बीच, खासकर महिलाओं के बीच। और एक अच्छी चीज ये भी है कि महिलाएं आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब वो अपने दिमाग से, क्योंकि अभी बहुत कुछ बोल नहीं रही है चुनाव के बारे में, जाहिर बात है मन में उनके है किसको वोट करना है। छतरपुर से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी पर ही भरोसा जताया है। 2018 में आलोक चतुर्वेदी ने छतरपुर सीट को जीतकर 2 दशकों के कांग्रेस के सूखे को खत्म किया था। आलोक जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में जो माहौल पिछली बार था उससे बेहतर ही माहौल नजर आ रहा है सामने। लेकिन इस बार चुनौतियां बढ़ी हैं कुछ, क्योंकि कई अपने किसी दूसरे सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी, एसपी बड़ी सक्रिय इस बार नजर आ रही है, बीजेपी तो है ही। देखिए, चुनाव लड़ने की सबको स्वतंत्रता है और जो चीज वो सोच रहे होंगे और उस चीज को लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये दरअसल है एक एग्रीमेंट के तहत। पूर्व में वो 4.5 साल अभी लगभग मेरे साथ रहे हैं। अभी आज कोई एग्रीमेंट या कोई डील हो गई होगी जिसके चलते हुए वो पहले भी एक बार भाजपा के साथ देते हुए चुनाव लड़े थे और ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और चुनाव तो भाजपा कांग्रेस में ही होना है। एक चीज बड़ी दिलचस्प रही इस सीट पर कि जो मुकाबला है पिछले 2 चुनाव का देखें, बड़े कांटे का मुकाबला है और 5000 से कम मार्जिन रहा। आप जीते या दूसरी पार्टी की जीते, ये जो टक्कर है ये किसी भी तरफ शिफ्ट हो जाए कह नहीं सकते। तो इस बार भी क्या वैसा ही देख रहे हैं हार्ड फाइट इस चुनाव में? देखिए, छतरपुर सीट का जो इतिहास है वो लगभग यही मार्जिन रहता है अनेक वर्षों का या अनेक चुनाव का। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो यही परिणाम मिलते हैं यहाँ के। लेकिन आप ये भी देखें कि 40 साल बाद पहली बार यहाँ पे कांग्रेस की सीट पिछले बार मिली कांग्रेस को। तो उसके बाद जो 5 साल मैंने लगातार लोगों के बीच में काम किया है, लोगों के साथ रहा हूँ, विपक्ष में रह के मैंने काम किया है, तो जो देख रहा हूँ, जो लोगों के बीच में जाता हूँ, तो जो उनका प्यार, जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उससे आप ये महसूस होता है कि इस बार वो स्थितियां, वो परिस्थितियां नहीं है, पहले से काफी बेहतर होगा और अच्छा चुनाव होगा। और अब की बार की जो स्थिति अलग अलग विधानसभाओं में है, जैसे छतरपुर में है, तो छतरपुर में मैं नहीं मानता हूं कि सपा का यहाँ पर कोई प्रश्न है, क्योंकि ये सीट जो है इसमें अधिकांश क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र के लोग, यहाँ के आम नागरिक ये जानते हैं, मतदाता भाई जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हो या आपकी समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये केवल वोट काटने वाली पार्टियां हैं और वहां जाके नुकसान होगा। परिणाम तो वो कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा और भाजपा के चुनाव इन दो के बीच में होगा। बीजेपी की बात की जाए तो उसने महिला प्रत्याशी ललिता यादव को टिकट दिया है। ललिता यादव 2008 और 2013 चुनावों में छतरपुर से विधायक रह चुकी हैं, जिनका दावा है कि फिर एमपी में सीएम शिवराज के नेतृत्व में सरकार बनेगी और टीकमगढ़ में कांग्रेस का सफाया होगा।
ललिता जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, चुनाव बेहद करीब है, क्या माहौल नजर आया है? बहने तो शिवराज सिंह चौहान जी अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं और कमल खिलाने के लिए आतुर हैं। तो जो सरकार ने काम किए हैं, और मैं भी 10 साल छतरपुर विधानसभा की विधायक रही हूँ, मंत्री रही हूँ, नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूँ। जो मैंने छतरपुर विधानसभा में काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सैकड़ों स्कूलों का उन्नयन कराया, बिल्डिंगें बनाई, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, स्वास्थ्य केंद्र बनाए। यहाँ पर हमारी बहुत ही बड़ी 300 बेड का अस्पताल हमने बनाया। बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत ही अद्भुत काम किए। लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार आप चुनाव लड़ी नहीं, यहाँ से दूसरी विधानसभा आपको दे दी गई, आप चुनाव हार गई। उसके बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नहीं थी और आपको जिस तरीके से टिकट मिला, बहुत सारे पार्टी के अंदर ही जो दावेदार थे वो नाराज हो गए हैं। देखिए, जो विधायक जी कह रहे हैं, मैं चुनाव जहाँ मुझे पार्टी लड़ाएगी मैं वही लड़ूंगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक्टिव में हरदम रही हूँ। जब मंत्री बन जाती हैं तो जिम्मेदारी और भी जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जनता से जब हमने बात की तो ये कह रहे हैं कि सुलभ शौचालय मार्केट में, पार्किंग की व्यवस्था या फिर साफ सफाई उतनी ज्यादा भी नहीं है। आपको बताएं, मेडिकल कॉलेज आप देखिए ना, कितनी तीव्र गति से काम चालू हो रहा है। और सुलभ की जहाँ तक बात है, ये नगर पालिका के काम है, नगर पालिका ने किए भी हैं। जब सब लोग राजी हो जाते, किसके दरवाजे बनेगा किसके दरवाजे नहीं बनेगा, ये हमारे लोग तय करते हैं। मैंने विकास इतना किया है, विधायक जी ने 1% विकास नहीं किया, 1% काम नहीं किया। हमेशा मैं छतरपुर विधानसभा की एक सेवक के नाते रही हूँ। बात बीएसपी के करें तो बीएसपी ने कांग्रेस से बागी होकर आए डील मणि सिंह पर दांव लगाया है, जो इस बार बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या माहौल है इस बार आपका? माहौल तो आप सभी लोग देख रहे हैं और माहौल बहुत अच्छा है। इस बार निश्चित ही हमारे संगी साथी विधायक बनकर आएंगे। कांग्रेस से बगावत करी आपने, क्या आपको वहाँ वो मान सम्मान नहीं मिला? कांग्रेस से बगावत की है, कांग्रेस को जानती है कि उन्होंने मेरे से वादा किया था टिकट देने का और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं चुनाव में उतर गया हूं। मैं अपने भाइयों के काम नहीं करवा पाया था और मैं चुनाव जीतकर, मैं चुनाव किया, मेरे सारे दोस्त यार भाई बहन सभी विधायक होंगे और मैं सब लोगों के मिलकर एक साथ काम करूंगा। खैर, सबके अपने दावे और अपने वादे हैं, लेकिन छतरपुर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। आज भी शहर अपनी मूलभूत सुविधाओं की कमियों से जूझ रहा है। तो ये थी जनता की राय यहाँ पर, और मुकाबला भी त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी के यहाँ आने से कहीं ना कहीं चुनाव में जो दिलचस्पी है वो और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि जो बेसिक इश्यूज हैं वो यहाँ पर जनता के जहन में अभी भी हैं और उनको देखते हुए जनता ये कह रही है कि हम वोट करेंगे। और देखिए, इस तरह के बोर्ड भी यहाँ पर लगाए गए हैं। 17 तारीख इम्पोर्टेंट है, जिस दिन जनता को अपने मत का इस्तेमाल करना है। और यहाँ की जनता को देखकर लग रहा है कि जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा होने वाला है। किसके पक्ष में जाता है ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट छतरपुर।